Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. We are doing chapter number 8 from class 9th NCERT English book Beehive. The name of this chapter is Reach for the Top. इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट हम रीड आउट कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने संतोष यादव के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से संतोष यादव ने अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की हेल्प से सक्सेस और फेम को गेन किया. ये सक्सेस और फेम उन्होंने सिर्फ अपने लिए गेन नहीं की, इवन अपने नेशन इंडिया के लिए भी गेन की. हमने देखा कि कितनी सारे ऑब्स्टेकल्स, कितने सारे बैरियर्स उनकी लाइफ में आए, लेकिन सभी ऑब्स्टेकल्स और बैरियर्स को ओवरकम करते हुए वो अपने गोल तक पहुंची. वो अपने गोल के लिए डिटरमिन्ड रही और फिर वर्ल्ड की अकेली ऐसी वुमेन बनी जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम्स सबमिट किया. ओके, सो संतोष यादव जी की लाइफ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं थोरोली इन पार्ट 1. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 अबाउट मारिया शारापोवा, अ टेनिस सेंसेशन ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ भी हम देखेंगे कि किस तरह से मारिया शारापोवा ने अपने हार्ड एफर्ट्स के थ्रू अपने आप को जो है टेनिस वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचाया ओनली इन द एज ऑफ 18. बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और बहुत सारे हार्डशिप्स इन्होंने भी अपनी लाइफ में फेस किए, बट उनसे वो घबराई नहीं. इन हार्डशिप्स ने उन्हें और ज़्यादा टफ बनाया और इसी टफनेस ने उनको हेल्प किया नंबर 1 पहुंचने में. ओके, सो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स, क्या क्या हार्डशिप्स उनकी लाइफ में आए, किस तरह से उन्होंने जो है उनको फेस किया और किस तरह से जो है वो नंबर 1 पर पहुंची, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस इन दिस पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन बिफोर यू रीड. A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. एक रशियन गर्ल मारिया शारापोवा टेनिस वर्ल्ड के, विमेंस टेनिस वर्ल्ड के समिट मतलब टॉप पर पहुंची ओनली एंड ओनली जब वो 18 ईयर्स की थी. मतलब कि जब वो एक टीनेजर थी. टीनेजर्स का मेनली जो थिंकिंग होती है, थॉट प्रोसेस होता है, वो यही होता है कि भाई हाँ, यही वो टाइम है जब हमें लाइफ को एंजॉय करना है. लेकिन उस टाइम पर वो जो है अपनी लाइफ को बना रही थी, एंजॉय नहीं कर रही थी. ओके, एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ़ यू कैन ड्रॉ एनी कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव. जब आप उनके बारे में रीड आउट करेंगे तो आपको देखना है कि क्या आप उनकी लाइफ में और संतोष यादव की लाइफ में कोई कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं. ऑफकोर्स हमें बहुत सारे कंपैरिजन देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, दोनों में एक सिमिलैरिटी थी. दोनों ही जो है वर्ल्ड के टॉप पर पहुंची और अपने आप को नंबर 1 बनाया. तो जब अपने आप को नंबर 1 बनाया है तो इट मीन्स उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा हार्ड एफर्ट्स किए हैं, क्योंकि नंबर 1 बनना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक. बहुत इजी काम नहीं है. बहुत सारे हार्ड एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, अपने गोल के लिए डिटरमाइंड रही, बहुत सारे हार्ड एफर्ट्स किए, तभी वो जो है नंबर 1 पर पहुंची. ओके, सो ये सिमिलैरिटी दोनों की लाइफ में है. अब कंपैरिजन क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इस पार्ट को रीड आउट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग. डिसआर्मिंग का मीनिंग होता है आर्ग्यूमेंट. उनकी लाइफ के बारे में कुछ ऐसा है जिसके ऊपर हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं. मीन्स ऐसी चीज़ें जो हमें हैरत में, सरप्राइज डाल सकती हैं मारिया शारापोवा की लाइफ के बारे में. समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. हमें उनकी रेडी स्माइल यानी कि हमेशा जब हम उनके फेस को देखेंगे तो हमेशा उनके फेस पर स्माइल रहती है, और उनकी जो अटायर मीन्स वे ऑफ क्लॉथिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है. तो हमें ऊपर की चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं कि उनके वे ऑफ क्लॉथिंग बहुत अट्रैक्टिव है, उनके अट्रैक्टिव क्लॉथ्स दिखाई दे रहे हैं, उनकी स्माइल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस अट्रैक्टिव क्लॉथ्स और स्माइल के पीछे कुछ ऐसा है जो हमें हैरत में डाल देता है, जो हमें सरप्राइज में डाल देता है. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन विमेंस टेनिस. और यही वो चीज़ है जिसने उन्हें जो है मंडे 22 अगस्त 2005 में वर्ल्ड के नंबर 1 पर पहुंचाया इन विमेंस टेनिस. और वो क्या हो सकता है? ओनली एंड ओनली हार्ड वर्क एंड ओनली डिटर्मिनेशन. क्योंकि बिना हार्ड वर्क और बिना डिटर्मिनेशन के हम नंबर 1 नहीं बन सकते हैं. मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या बताया गया है कि हमें उनकी स्माइल तो दिखाई देती है, हमें उनके अट्रैक्टिव क्लॉथ्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन इस स्माइल और अट्रैक्टिव क्लॉथ्स के पीछे कितनी हार्ड वर्क है,
क्या क्या उन्होंने फेस किया वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही। जब हम उन चीज़ों को जानेंगे तो वो चीज़ें हमें सरप्राइज कर देंगी। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादा टाइम में नहीं हुई, मीन्स थोड़े से टाइम में ही ये सारी चीज़ें हैपन होगी कि भाई उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की और फिर जो है हार्ड वर्क किया और नंबर 1 पर पहुंची। पोइस्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, यानी कि थोड़ी सी छोटी सी एज में ही, पोइस्ड बियॉन्ड हर ईयर्स मीन्स छोटी ही एज में ही, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Pinnacle का मीनिंग होता है टॉप। तो छोटी सी एज में ही इस साइबेरियन टीनेजर ने जो है अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को स्टार्ट किया और टेनिस के टॉप पर पहुंची। मीन्स 18 ईयर्स में तो वो टॉप पर पहुंच चुकी थी, यानी कि 14 ईयर्स में उन्होंने जो है अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को स्टार्ट किया। 4 ईयर्स तक उन्होंने जो है हार्ड वर्क किया, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए और वो सभी सेक्रीफाइसेस रंग लेकर आए और वो जो है 18 ईयर्स में ही वर्ल्ड के टॉप पर पहुंची। However, the rapid ascent is fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. However, the rapid ascent का मीनिंग होता है ग्रोथ एंड रैपिड का मीनिंग होता है फास्ट। हालांकि ये जो उनकी फास्ट ग्रोथ हुई इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, मीन्स फास्ट ग्रोथ कैसे, सिर्फ 4 ही ईयर्स में उन्होंने जो है अपने आप को टॉप पर पहुंचा लिया। तो हालांकि ये जो रैपिड ग्रोथ हुई ये 9 ईयर्स पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। मीन्स वो जब 9 ईयर्स की थी, 18 में तो वो पहुंच चुकी थी, 9 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई। मीन्स जब वो 9 ईयर्स की थी तभी से उन्होंने जो है अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम तक बहुत सारे बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं करते। जो सेक्रीफाइस उन्होंने उस एज में किए, उस एज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। क्या क्या सेक्रीफाइस किए उन्होंने? लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट। लिटिल मारिया को जब यूनाइटेड स्टेट में भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, उस टाइम पर वो 9 ईयर्स की थी। मीन्स उन्होंने 10th बर्थडे भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। हम क्या सोचते हैं कि भाई हाँ हम अपना बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन नहीं, उन्हें जो है सिर्फ जब वो 9 ईयर्स की थी तभी यूएसए भेज दिया गया था अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो पहला सेक्रीफाइस कि उन्होंने जो है छोटी सी एज में ही अपनी लाइफ की जो भी हैप्पीनेस और ये सारे मोमेंट थे उन सबको सेक्रीफाइस कर दिया था। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और वो यूएसए जो है अपने फादर यूरी के साथ गई थी और ये फ्लोरिडा तक का छोटा सा जो ट्रिप था, यही ट्रिप जो है उन्हें अपनी सक्सेस और स्टारडम तक लेकर आया। स्टारडम का मीनिंग होता है फेस। अपनी सक्सेस और फेस तक पहुंचाने में इस चीज़ ने उनकी जो है हेल्प की। ओके, बट इट रिक्वायर्ड हार्ड रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन इसी चीज़ ने उन्हें जो है 2 years सेपरेशन अपनी मदर से भी दिया, यानी कि 2 years जो है वो अपनी मदर के बिना रही। 9 to 11, जब वो 11 years तक की हो गई थी तब तक वो जो है अपनी मदर के बिना रही। क्यों उन्हें अपनी मदर के बिना रहना पड़ा? द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। उनकी मदर के वीज़ा में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी और इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनकी मदर को साइबेरिया में रुकना पड़ा और वो जो है मारिया के साथ नहीं जा पाई। तो 2 years तक जो है मारिया अपनी मदर के बिना ही रही। वी कैन सी कि छोटी सी एज में ही 9 ईयर का बच्चा अपनी मदर से सेपरेट हो गया था। तो दूसरा सेक्रीफाइस, पहला जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया अपनी सक्सेस के लिए वो ये था कि उन्होंने अपनी लाइफ के जो भी सेलिब्रेशंस वगैरह थे, इवन अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और दूसरा सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया वो ये था कि वो 2 साल तक अपनी मदर के बिना ही रही। द 9 years old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। और ये 9 years old गर्ल अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट लेसन यहीं पर सीख चुकी थी। द टेनिस एक्सीलेंस वुड पे कम एट अ प्राइस, कि टेनिस में अगर उसको एक्सीलेंस चाहिए तो उसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। तो कीमत तो वो दे ही चुकी थी अपनी मदर से सेपरेट होकर। आई यूज टू बी सो लॉनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। मारिया शारापोवा अपने पीछे अपने बैक को याद करते हुए वो क्या कहती है कि मैं बहुत अकेला फील करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग सो ही कुड नॉट सी मी इधर। और हालांकि देखो उनकी मदर तो उनके पास थी ही नहीं, अपनी मदर को वो बहुत ज़्यादा मिस करती थी। और उनके फादर भी उनसे नहीं मिल पाते थे क्योंकि उनके फादर जो है उनकी टेनिस ट्रेनिंग को
कीप अप करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, मीन्स दिन रात वो काम करते रहते थे। और मारिया की टेनिस जो ट्रेनिंग थी उसको कंटिन्यू रखने के लिए पैसे जो है अर्न करते रहते थे, और इसीलिए वो मारिया से मिल भी नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई वॉज यूज्ड टू गो बेड एट AM, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मैं जो है 8 o'clock जो है सो जाती थी। द अदर टेनिस प्यूपिल वुड कम इन एट 11 PM, और जो दूसरे टेनिस पीपल मीन्स स्टूडेंट, जो दूसरे टेनिस स्टूडेंट थे वो 11 o'clock रूम में आते थे एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और उस टाइम पर वो आते और मुझे उठाते और मुझे ऑर्डर देते थे कि भाई तुम रूम को साफ करो। मीन्स 8 o'clock वो सो जाती थी क्योंकि बहुत छोटी थी, 9 years की ही थी। अब जो टेनिस प्लेयर होते हैं, टेनिस स्टूडेंट्स होते हैं, वो बड़ी एज में जाते हैं, वो बहुत छोटी एज में वहाँ पर चली गई थी अपनी ट्रेनिंग्स के लिए, तो वो 8 o'clock सो जाती थी। लेकिन दूसरे जो स्टूडेंट थे, टेनिस स्टूडेंट्स थे, वो 11 o'clock अपने रूम में आते और उसको उठा देते और कहते कि रूम साफ़ करो। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हार्डशिप्स जो है उन्होंने अपनी लाइफ में फेस की। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, और इन सब चीज़ों ने उन्हें डिप्रेस नहीं किया, निराश कभी नहीं किया। आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटर्मिन्ड एंड मेंटली टफ। इन सब चीज़ों से वो जो है बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड बनी और मेंटली टफ बनी, यानी कि बहुत ज़्यादा वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बन गई थी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। इस टाइम पर मैं सीख चुकी थी कि अपने आप की केयर मुझे किस तरीके से करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। मैंने जो है क्विट करने की कभी नहीं सोची। देखो 8 o'clock वो सो जाती, उसके रूममेट आते, उसको उठाते, उसको डांटते, उसको रूम साफ़ करने के लिए कहते। अगर कोई भी बच्चा नॉर्मल बच्चा होता तो इस एज में वो क्विट करने की सोच देता, वो कहता अपने पेरेंट्स को कि मैं नहीं करूँगा, वहाँ पर तो मुझे तंग किया जा रहा है, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। लेकिन मारिया शारापोवा ने क्विट नहीं किया। इवन इस चीज़ ने उन्हें और ज़्यादा टफ बना दिया, क्योंकि वो कहती हैं कि मुझे पता था। उन्होंने कभी भी क्विट करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो कहती है कि मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई हाँ, मुझे टेनिस खेलना है और बहुत अच्छा खेलना है और टेनिस वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचना है। तो इसी चीज़ ने उनकी हेल्प की, इसी चीज़ ने उन्हें डिटरमिन्ड बनाया, और इसीलिए उन्होंने कभी भी जो है क्विट करने के बारे में नहीं सोचा। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that steadfastly pursue my dream. वो क्या कहती हैं कि when you come from nothing, जब आप ज़ीरो से आते हैं, मीन्स वो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से रिलेट कर रही थी जहाँ पर उसके फादर के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो कंपैरिजन के बारे में हमें बोला गया था कि संतोष यादव और इनके बीच में कंपैरिजन करना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि संतोष यादव ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी कि उनके फादर एक रिच लैंडलॉर्ड थे। लेकिन मारिया शारापोवा के फादर रिच नहीं थे, वेल्दी नहीं थे, उन्हें तो दिन रात मेहनत करनी थी मारिया शारापोवा की ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू करने के लिए। तो वो क्या कहती है कि जब आप ऐसे प्लेस से आते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता है, मीन्स आपका फैमिली बैकग्राउंड वेल्दी नहीं होता है, जब आप भी ज़ीरो होते हैं, मीन्स आप भी कुछ नहीं जानते हैं, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड। तो आपको जो है ये बहुत हंग्री और डिटरमिन्ड बना देता है, मीन्स आपके गोल को परस्यू करने में आपको डिटरमिन्ड बनाता है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशंस एंड इंसल्ट्स देन टू स्टडी फास्टली परस्यू माई ड्रीम। वो क्या कहती हैं कि अपने सपने को साकार करने के लिए मैं इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलिएशंस और इंसल्ट्स को सहन करने के लिए रेडी थी। कितनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशंस वो सहन कर रही थी कि उनके रूममेट उनको मे बी वो उनको बीट भी करते हों, दैट इज़ नॉट गिवन हियर, बट मे बी ऐसा हो सकता है क्योंकि जब वो उससे सफाई तक करवाते थे कि उठो, छोटी सी बच्ची 9 years की गर्ल, उसको सोते हुए उठा देते थे कि उठो चलो सफाई करो, तो कितनी सारी ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट वो सहन कर रही थी। वो क्या कहती हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, अपने ड्रीम को, अपने सपने को साकार करने के लिए मैं इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलिएशंस और इंसल्ट्स को सहन करने के लिए रेडी थी। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। और यही जो टफनेस है आज भी मारिया के अंदर दौड़ती है। वो जो टफनेस थी ना कि भी मुझे क्विट नहीं करना, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका गोल क्या है, यही टफनेस आज भी मारिया के बीच में दौड़ती है, आज भी मारिया के अंदर दौड़ती है। इट वॉज द की ऑफ हर बेगिंग इन विमेन सिंगल क्राउन इन विमल्डन इन 2004 एंड टू द मेटेरोइक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट इन द फॉलोइंग ईयर। और इसी टफनेस ने, यही टफनेस जो है उनकी की बनी
विमेन सिंगल विंबलडन में जो 2004 में विमेन सिंगल्स हुआ वहाँ पर वो जो है जीती, यही चीज़ उनकी की बनी थी सक्सेस की। और अगले ही साल नेक्स्ट ईयर वो एक चमकते हुए तारे की तरह जो है टेनिस वर्ल्ड के टॉप पर पहुंची। मीन्स ये जो टफनेस उन्होंने गेन की ना अपने बचपन में अपने सीनियर्स के साथ, इसी टफनेस ने उनको हेल्प किया अपने गोल को पाने में। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of the tennis fan, for the youngsters herself here appear to be no room for the sentiment। वो क्या कहती हैं, इस साइबेरिया के जो बर्फीले मैदानों से महिला टेनिस के शिखर तक पहुंचने की जो जर्नी थी, और इस जर्नी ने जिसने जो है उनके टेनिस प्रेमियों के दिल को छू लिया था, यहाँ पर उनके लिए सेंटिमेंटल के लिए कोई प्लेस नहीं था। मीन्स वो जो है इमोशनल नहीं हो सकती थी। अगर वो इमोशनल होती तो वो उसी टाइम जो है क्विट कर देती, लेकिन वो इमोशनल नहीं हुई क्योंकि सेंटिमेंट के लिए उनके लाइफ में प्लेस ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें क्या पाना है। उन्हें पता था कि कितना हार्डवर्क जो है उनके फादर उनकी ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं। तो वो इमोशनल नहीं हुई कभी भी, हमेशा जो है टफ रही। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स when asked about her ambition make it amply clear that she considered the sacrifice were worth it। और उनका जो ये स्ट्रेट लुक है और आंसर देने का तरीका, मीन स्ट्रेट आंसर्स देने का उनका जो तरीका है, वो हमें जो है उनके गोल के बारे में बताता है। वो ये स्पष्ट कर देता है कि वो मानती हैं कि ये जो सेक्रीफाइस उन्होंने अपनी लाइफ में किए हैं, इन सेक्रीफाइस ने उन्हें वैल्यू भी दी है। मीन्स जो सेक्रीफाइसेस किए कि अपनी मदर को छोड़ दिया 9 ईयर की ही एज में, उसके बाद जो है कभी क्विट करने की नहीं सोची, हमेशा आगे बढ़ने की सोची, अपने मेंटल लेवल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टफ किया। वो कहती हैं इन्हीं सेक्रीफाइसेस ने मुझे जो है कीमत भी दी, और आप देख सकते हैं कि कितनी कीमत दी कि वो वर्ल्ड के टॉप पर पहुंची। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्कड हार्ड एट वट आई डू, इट्स माई जॉब, दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस। और उनका सक्सेस के लिए क्या मंत्रा है, वो क्या कहते हैं कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। मीन्स मैं जो है कंपटीशन के लिए हमेशा हमेशा रेडी रहती थी और उसके लिए हार्ड वर्क करती थी, और यही मेरी जॉब है, यही मेरा काम है कि कंपटीशन के लिए रेडी रहना, उसके लिए हार्ड वर्क करना, और यही उनकी सक्सेस का मंत्रा भी है। सो हमें भी यही करना है कि हमें कॉम्पिटिटिव रहना है, यानी कि आसपास जो है हमें कंपटीशन देने की सोचना है। ये नहीं सोचना है कि भाई हाँ चलो ठीक है लाइफ चल रही है। नो, वी हैव टू थिंक टू गिव कंपटीशन टू अदर, और उसके लिए हार्ड वर्क करना है, उसी को जो है अपनी जॉब बनाना है, और तभी जो है हम अपनी लाइफ में सक्सेस गेन कर सकते हैं। यही उनकी सक्सेस का मंत्र था। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, शी प्राउडली प्रेड्स हर रशियन नेशनलिटी। Clearing all doubts, she says, I am Russian. It's true that USA is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I'll play for the Olympic for the Russians if they want। तो वो क्या कहती हैं, हालांकि मारिया शारापोवा यूएसए में पली बड़ी हैं, क्योंकि 9 ईयर्स की ही वो यहाँ पर आ गई थी, यूएसए में ही पली बड़ी हैं, तो उनका एक्सेंट भी जो है कैसा है, यूएसए का ही है। मीन्स उनके एक्सेंट क्या होता है, द वे ऑफ दैट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, तो उनका एक्सेंट यूएसए का ही है, क्योंकि वो 9 ईयर्स की छोटी सी एज में ही यूएसए आ गई थी। अपने यूएसए के एक्सेंट में ही वो क्या कहती हैं कि मुझे जो है अपनी रशियन नेशनलिटी के ऊपर प्राउड है। वो सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए कहती हैं कि मैं एक रशियन हूँ। ये ट्रू है कि यूएसए जो है मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि 9 ईयर्स की एज में यहाँ पर आ गई थी, यहीं पर उन्होंने अपनी स्टडी की, यहीं पर उन्होंने जो है अपनी ट्रेनिंग्स की। तो वो क्या कहती हैं कि यूएसए मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, नो डाउट, लेकिन मैं अपने आप को रशियन कहनाले में जो है प्राउड फील करती हूँ। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है और मेरा ब्लड टोटली रशियन है। और अगर रशिया मुझे जो है खेलने के लिए अलाउ करेंगे तो मैं जो है ओलंपिक्स रशिया के लिए ही खेलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी वो जो है यूएसए के लिए ही खेल रही थी, क्योंकि यूएसए में ही उन्होंने ट्रेनिंग ली, यूएसए की टीम में ही वो थी, तो यूएसए के लिए खेल रही थी। लेकिन फिर भी वो क्या कहती हैं कि मैं टोटली रशियन हूँ, मेरे अंदर जो ब्लड है वो भी रशियन है। मैं इस चीज़ को प्राउडली कहती हूँ, क्योंकि रशियन सिटीजनशिप भी मेरे पास अभी है, और अगर रशियंस चाहेंगे तो मैं पक्का जो है ओलंपिक जो है रशिया के लिए ही खेलूँगी। लाइक एनी number of teenager sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies।
लाइक हमने देखा कि मारिया शारापोवा ने कितनी मेहनत की है, कितनी हार्डशिप्स की हैं। 9 ईयर्स की एज में वो अपनी मदर से जो है अलग हो गई थी और वर्ल्ड के टॉप पर भी पहुंची। मीन्स टेनिस खेलती हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हमें यही लगता होगा कि भाई हाँ उनकी हॉबी बस यही होगी, भाई हाँ खेलते रहना, उसके लिए मेहनत करना। लेकिन जब उनकी हॉबीज़ के बारे में उनसे पूछा गया तो मारिया शारापोवा क्या कहती हैं कि भाई फैशन यानी कि अट्रैक्टिव कपड़े पहनना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये उनकी हॉबीज़ हैं। शी लव्स रीडिंग द नॉवल ऑफ ऑर्थर कैनन डॉयल। वो जो है ऑर्थर कैनन डॉयल के नॉवेल्स को रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। शी फॉन्ड ऑफ द सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट odds with her love of the pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks। उन्हें जो है लाइक उनके गेम को देखते हुए, उनके फिटनेस को देखते हुए तो हमें लगता है कि भाई हाँ ये हमेशा जो है हेल्दी डाइट्स ही खाती होंगी, उसी के ऊपर फोकस करती होंगी। लेकिन वो क्या कहती हैं कि इवनिंग गाउन्स पहनना यानी कि पार्टीज़ में जाना उन्हें बहुत पसंद है, और पार्टीज़ में जाकर पैनकेक खाना जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चॉकलेट लगी हुई हो, फ्रीजी ऑरेंज जूस पीना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई वो स्पोर्ट्स पर्सन है, गेम खेल रही हैं तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से नहीं जी रही, वो जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। लाइक जो दूसरे जो टीनेजर्स होते हैं, जिस तरह से उन्हें फैशन करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना पसंद है, उन्हें जो है पैनकेक्स खाना, इवनिंग पार्टीज़ में जाना, चॉकलेट्स खाना, फिजी ड्रिंक्स पीना, ये सब पसंद है, वैसे ही मारिया शारापोवा को भी ये सारी चीज़ें करने पसंद है। तो अपनी लाइफ को भी वो बहुत ही अच्छे से जीती हैं। मीन्स अपने गोल को भी वो परस्यू करती हैं, उसके लिए भी मेहनत करती हैं और अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ सिर्फ लाइफ को एंजॉय कर रही हैं या फिर अपने गोल के ही पीछे भाग रही है, वो दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेते हुए चल रही हैं। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्डेड और कैटेगराइज। मारिया शारापोवा को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। पिजन होल्डेड मतलब एक ऐसा पिंजरा जहाँ पर पिजन को रखा जाता है, मीन्स वो सिर्फ एक ही प्लेस पर बाउंड नहीं है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ टेनिस के पीछे ही नहीं है। अभी हमने यहाँ पर देखा कि वो सिर्फ टेनिस के पीछे नहीं है, उनकी हॉबीज़ दूसरी हैं, वो जो है दूसरे टीनेजर्स की तरह ही जीती हैं, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, ये सब करना उनको पसंद है। तो उन्हें हम ये नहीं कह सकते भाई हाँ कैटेगराइज नहीं कर सकते कि भाई सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन है और सिर्फ उसी के पीछे जो है वो रन करती हैं और उसी के लिए वर्क करती हैं। नहीं, अपनी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं, वो उन्हें हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उनका जो टैलेंट है, ऑफकोर्स टैलेंट तो उनके अंदर था ही, एंड अनवेवरिंग डिज़ायर टू द सक्सीड। अनवेवरिंग का मीनिंग होता है स्टिल, फर्म, और उनकी जो सक्सेस को पाने के लिए जो फर्म डिज़ायर है और हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए जो रेडीनेस है उनकी, इन्हीं सब चीज़ों ने उन्हें जो है वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचाया। फ्यू वुड ग्रेजेस हर द रिचेस शी इज़ नाउ रिपिंग। और जो रिचनेस अब उनके पास है, यानी कि जो उनके ग्लैमरस लाइफ जो उन्हें दिखाई देती है, उसको लेकर कुछ लोग जो है ग्रजेस मीन्स जेलस रहते हैं। तो उसके लिए वो क्या आंसर करती है, दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट द मॉनेटरी गेन्स अबाउट फ्रॉम टेनिस। जब उनसे पूछा गया कि टेनिस से उन्हें कितना पैसा मिलता है, मॉनेटरी मीन्स रिलेटेड टू मनी, कितनी मनी मिलती है, तो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, ऑफकोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। ऑफकोर्स मनी एक मोटिवेशन है, मीन्स वो क्या कहते हैं कि टेनिस में खेलती हूँ, मनी के लिए खेलती हूँ, क्योंकि मनी मोटिवेशन है। मीन्स अगर हमें लगता है कि भाई हमें ये काम करने से और ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, तो ऑफकोर्स हम उस काम को बहुत अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो ऐसा ही मारिया कहती हैं कि ऑफकोर्स मनी मोटिवेशन है, टेनिस इज़ अ बिजनेस, टेनिस बिजनेस भी है और स्पोर्ट्स भी है। मीन्स वो एज अ प्रोफेशनल भी खेलती हैं, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन भी खेलती हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई हाँ वो सिर्फ खेलना चाहते हैं इसलिए खेलती हैं, नहीं, वो एक बिजनेस भी है, वो पैसे के लिए खेलती हैं और पैसा उनके लिए मोटिवेशन भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दैट्स द ड्रीम दैट कीप मी गोइंग। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड में नंबर 1 पर बनना, और यही वो चीज़ है, यही वो मेरा ड्रीम है जिसने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित किया। मीन्स हमेशा वो आगे बढ़ती रही, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। हालांकि वो कहती है पैसा एक मोटिवेशन है, पैसा सबको चाहिए, पैसे के लिए हम खेल रहे हैं, पैसे जो टेनिस जो है एक बिजनेस भी है, स्पोर्ट्स भी है, मैं पैसे के लिए भी खेल रही हूँ। लेकिन मेरे लिए जो एक चीज़ जो मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रही, वो ये थी कि मुझे जो है नंबर 1 पर पहुँचना है, और इसीलिए वो हमेशा इतनी डिटरमिन्ड थी, इसीलिए हमेशा जो है सेक्रीफाइसेस करने के लिए रेडी रहती थी। मीन्स उन्होंने कभी ये नहीं सोचा
कि मुझे अपनी लाइफ में ये सेक्रीफाइस नहीं करना है, हमेशा वो इस चीज़ के लिए रेडी रहती थी और तभी वो जो है अपनी लाइफ में इतनी छोटी सी एज में जो है सक्सेस को गेन कर पाई। सो यहाँ पर हम जो है मारिया शारापोवा के बारे में रीड आउट कर चुके हैं और उनके लाइफ से हमें एक ही मैसेज मिलता है कि अगर हम हार्डवर्क कर रहे हैं, डिटरमिन्ड हैं और अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस करने के लिए रेडी हैं तो हमें एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, so I hope you got all the things related to this part. Please let me know in the comment section, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.